अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशबू जैसी बात में आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है और पैसे को ही अहमियत दी जा रही है, तो मैंने सोचा कि आज इसी पे बात की जाए। माना कि पैसा बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन पैसा जो है वो रिश्तों पे हावी होने लग गया है। आपने देखा होगा कि जो बेटा बहुत ज़्यादा कमाता है उसे बहुत वैल्यू दी जाती है, उसकी बीवी को भी सर आँखों पे बिठाया जाता है, उसके बच्चों को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो बेटा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और अगर वो इतना नहीं कमाता तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती घर में और उसको डिवैल्यू किया जाता है, उसका कंपैरिज़न किया जाता है, उसकी बीवी के साथ भी बुरा सलूक किया जाता है। बड़ी बहू काम करे ना करे, अगर वो अमीर घर से आई है और वो उसका मियाँ भी ज़्यादा कमाता है या वो खुद पीछे से वेल ऑफ फैमिली से आई है, तो उस पे किसी का कोई रोब नहीं डलेगा, कोई उस पे ऑर्डर नहीं चलाएगा, कोई उसको किसी किस्म का काम नहीं कहेगा। और जो भी बहू जो है वो छोटे घर से आई है और आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपके साथ बहुत लॉयल है, उसको बंदा पिसता ही चला जाता है। वो बिला वजह की चक्की में पिसी जा रही है क्योंकि उसके मियाँ के पास इतनी पैसे नहीं हैं कि वो आपके मुकाबले में बोल सके। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा, जो हम लोग हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बेशक वो बहुत अच्छे किरदार के हों, बहुत मिलनसार हों, आपसे बहुत अच्छे तरीके से मिलते हों, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो बेशक आपको घास डालें ना डालें, आप उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, बहुत आगे पीछे होंगे, आप किसी न किसी तरह उनकी नज़रों में आने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि बस मैं उसकी नज़रों में गुड बुक्स में आ जाऊँ और हर चीज़ उनके मेयार के मुताबिक करेंगे। अगर वो आपके घर कभी आ जाएँ, तो आप लोगों का बस नहीं चलता कि उनके लिए क्या से क्या कर दें। वहीं गरीब रिश्तेदार अगर आपके घर आ जाएँ, तो आप उनकी वैल्यू को देखते हुए उसी हिसाब से पकाएँगे या उनके घर जाते हुए भी कम कीमत की और कम उस तरह की अशिया लेके जाएँगे कि जो उनकी वैल्यू के हिसाब से हों। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया है। हम इंसान का किरदार नहीं देखते, इंसान का खलूस नहीं देखते, मोहब्बत नहीं देखते। हम देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा, कि किसके पास कितना पैसा है और कौन-सा बंदा जो है वो ऊँची सीट पे बैठा हुआ है। आपने देखा होगा जॉब के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। जहाँ कोई बोर्ड टॉपर, कोई गरीब किसान का बच्चा, किसी मज़दूर का बच्चा बहुत ज़्यादा आला डिग्री लेके आया हो, बहुत ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स लेके आया हो, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप पे बहुत अच्छे मेरिट पे आया हो, उसी की जगह कोई एलीट क्लास का बच्चा बहुत बड़ी सिफ़ारिश लेके आया हो, तो किसको प्रेफ़र किया जाता है ऑफ़िसेज़ में? अमीर के बच्चे को। और जो इतने ज़्यादा ख्वाब सजा के आया है, उसे डिसोन कर दिया जाता है, उससे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उससे मुख्तलिफ बहाने बना दिए जाते हैं, उसको बेचारे को डिग्रेड किया जाता है, उसके दिल टूट जाता है, उसके अरमान टूट जाते हैं। लेकिन जहाँ पे अमीर का बच्चा है, उसकी सिफारिश जो है वो उसे फ़ौरन आगे की तरफ बड़ी सीट पे लेके जाती है, चाहे वो उस सीट के लायक हो ना हो। इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम लोगों का क्राइटेरिया डिफरेंट है। हम लोग अमीर का बच्चा देखते हैं, अमीर सिफारिशें देखते हैं, हम लोग गरीब को प्रमोट नहीं करते, उसकी पढ़ाई को प्रमोट नहीं करते, उसकी ज़हानत को प्रमोट नहीं करते। बहुत कम ऑफिसेज़ ऐसे हैं, बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ वाकई डिग्री को वैल्यू दी जाती है, जहाँ वाकई ज़हानत को वैल्यू दी जाती है। बाकी जगहों पे सिफारिश ही चलती है। इसी तरह ही शादी के लिए भी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छी किरदार के मालिक हों, अच्छी डिग्रियों के मालिक हों, छोटी मोटी नौकरी करते हों, उस चीज़ को लड़की वाले पसंद नहीं करेंगे। वो पसंद करेंगे अमीर लड़का हो जो उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे सके। बेशक वो कैरेक्टरलेस हो, बेशक उसका किरदार अच्छा ना हो, बेशक उसकी परवरिश अच्छी ना हो, लेकिन बड़ी गाड़ी देख के अपनी बेटियों को ब्याह दिया जाता है ऐसे जानवर के साथ जिसमें ना कदर होती है ना शर्म होती है। और फिर वो जो बच्चियों का हाल करते हैं तो फिर माँ बाप रोते ही रहते हैं। तो इस चीज़ को समझें, किरदार देखें, इंसान को देखें, उसकी जेब मत देखें। आपने ये बात तो सुनी होगी, चढ़ते सूरज को सलाम। हर कोई उसी बंदे को वैल्यू देता है जो ऊंची सीट पे बैठा हुआ है, एलीट क्लास का है। उस वक्त उसकी पावर बहुत मजबूत है और जैसे ही उसकी पावर ख़त्म होती है, उसका ओहदा ख़त्म होता है, उसको वैल्यू ख़त्म देना बंद हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ लोगों को जज करते हैं उनके पैसे के हिसाब से, उनके कपड़ों के हिसाब से। हमने किरदार, मोहब्बत, खलूस, सिंसेरिटी सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अगर गरीब का बच्चा टॉपर भी हो तो हम उसे अहमियत नहीं देते। हम उसे अहमियत तब देंगे जब वो बहुत ऊंची क्लास उस पे जाके बैठ जाएगा सीट पे और बहुत कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर लेगा। उससे पहले हम उसे घास नहीं डालते।
ہمارے جو کرائٹیریاز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ بہت محبت کریں گے اس بندے کو جو کہ بہت ہائی لیول کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور جو غریب مارا جاتا ہے اس کا کوئی کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، اور جو امیر اپنی گاڑی سے اس بندے کو کچلتا ہے وہ فوراً فرار کر دیا جاتا ہے، یا تو اسے باہر کے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے یا اس کا کیس رفع دفع کیا جاتا ہے۔ ہمارا قانون بھی ایسا ہے اور ہم لوگ بھی ایسے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اگر کسی غریب بیچارے کا نقصان ہوتا ہے تو اسے گالیاں دے کے جھڑک کے بھگا دیتے ہیں، اس کی سائیکل ٹوٹ گئی، اس کا موٹر سائیکل لگ گیا، قصور ہمارا ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو گالیاں دیں گے، بدتمیزی کریں گے اور اسے کہیں گے فوراً پیچھے ہو جاؤ، وہ اسے ڈرا دھمکا دیتے ہیں۔ اس کی جگہ ہی ہم کسی کی پجیرو یا کسی بھی بڑی گاڑی کو ہٹ کر دیں تو ہماری جرت ہے کہ ہم اس کو گالیاں دے سکیں یا اسے برا بھلا کہہ سکیں۔ ہمارا قانون جو ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ویلیوز بنائی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں نے بھی یہ چیز سیکھ لی ہے کہ کس کو رسپیکٹ دینی ہے اور کس کو رسپیکٹ نہیں دینی۔ بچے اور عورتیں اور ہم سب کپڑے دیکھ کے جج کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت اچھی ڈریسنگ میں ہے تو یہ بہت امیر ہوگا، مے بی وہ اتنا امیر نہ ہو، لیکن ڈریسنگ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ججمنٹل طریقہ ہو چکا ہے۔ تو پلیز ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو نوٹس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔